हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए हम बात कर रहे थे नीट 2024 में एवोल्यूशन की बात कर रहे थे। और एवोल्यूशन में एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था जिसको आज हम कवर अप कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं क्विकली से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ना उससे पहले देखिए, हम सारी डार्विन थ्योरी सब कुछ पढ़ चुके। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, एवरीथिंग वी हैव डन। नेक्स्ट बात करते हैं। अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। ध्यान रखना, ये वाले पे क्वेश्चन बन सकता है। 2000 साल पहले सबसे पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, सेलुलर फॉर्म। Now, the mechanism of how non-cellular aggregates of giant macromolecule could evolve into cell with membrane envelope is not known. अब ये देखिए, बोला ऐसा जाता है कि कैसे नॉन सेलुलर से एक सेलुलर बना। एग्जैक्ट इसकी मैकेनिज्म नहीं पता है किसी को भी। तो वो बोल रहा है कि बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल आए थे नॉन सेलुलर, वो सब एग्रीगेट हुए और उन्होंने एक मेम्ब्रेनस एनवेलप का मतलब एक सेल बनाया। ओके, some of these cells had the ability to release the oxygen. The reaction could have been similar to the light reaction in the photosynthesis, where water is split with the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting pigment. Okay, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस में एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। और कौन सा पिगमेंट होता है, इट इज़ क्लोरोफिल। ओके, ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है और सनलाइट को लेकर, सोलार एनर्जी को लेके, उसकी मदद से सोलार एनर्जी को यूज़ करके और वाटर को स्प्लिट करता है। ठीक है, वाटर की क्या होती है, देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ओके, जिसकी वजह से ये क्या करता है, वाटर स्प्लिट होके 2 हाइड्रोजन एंड हाफ ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। मतलब 2H2O ले लिया तो एक मॉलिक्यूल फुल ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन को तो एनवायरनमेंट में लिबरेट कर दिया जाता है और हाइड्रोजन यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो अल्टीमेटली CO2 के साथ मर्ज होके क्या बनाता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो वो यही बताना चाह रहा है। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। ध्यान रखना, 500 ईयर अगो क्या आए थे, इनवर्टिब्रेट आए थे। ठीक है, नेक्स्ट वर फॉर्म एंड एक्टिव। जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, जॉलेस फिश कब आई थी, 350 मिलियन ईयर अगो। अगर मैं इन सबको एक टेबुलर फॉर्म में बताना चाहूँ या मैं यहाँ पे ही अगर लिखूँ, तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो था वो कब आया था, ध्यान रखना, इट वॉज इवॉल्व अराउंड 2000 MYA, है ना, मिलियन ईयर अगो। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ इनवर्टिब्रेट की। ठीक है, इनवर्टिब्रेट कब आए, दे कम अराउंड 500 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, उसके बाद जॉलेस फिश, इट केम अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, और उसके अलावा सी वीड्स, ओके, पानी के ही और कुछ प्लांट्स, ये सब कब आए थे, 320 मिलियन ईयर अगो। ध्यान रखना, ये कुछ एक डेटा जो ध्यान में रखना। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। सो वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। ओके, सबसे पहले लैंड पे जो इन्वेड हुए वो प्लांट्स आए थे। ओके, दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल इन्वेड लैंड। ओके, फर्स्ट फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। अब धीरे 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 क्या हुआ, देखिए इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले अर्थ पे सब जगह पानी था, तो वहाँ पे जो भी लाइफ अगर शुरुआत होगी तो ध्यान रखना हमेशा एक्वेटिक लाइफ पहले शुरू होती है, चाहे वो एनिमल की केस में बात करें या प्लांट की केस में बात करें। ठीक है, तो पहला जो एक्वेटिक एनिमल आया वो फिश हो गए। अब धीरे धीरे उनमें से किसी में एबिलिटी ये आने लगी कि वो लैंड पे जाकर वापस वाटर में आ सकते थे। तो धीरे 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 क्या कैटेगरी आई, एम्फीबियन कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो एम्फीबियन क्या है, जो पानी और वाटर सॉरी लैंड एंड वाटर दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आई रेप्टाइल्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आए बर्ड्स एंड देन मैमल्स। सो लाइक दिस शुरुआत हुई और ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। तो वो वही बोल रहा है कि दे कैन गो बैक टू वाटर एंड दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो। इन 1938 अ fish caught in South Africa
हैपन टू बी अ सीलोकैंथ, ठीक है, एक सीलोकैंथ है विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, जो आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो गया, बट एक मतलब फिश वहाँ पे पकड़ी गई जो सीलोकैंथ था. These animal called lobe fins evolved into first amphibian that lived on both water and land. Okay, क्या थे लोब, इनको क्या बोला गया, they were called the lobe fins. ओके, जो बाद में एम्फीबियन में इवॉल्व हुए. देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विद अस. हाउएवर दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सेलामेंडर. ओके, बस हमें इतना पता है कि आज के डे के मॉडर्न डे फ्रॉग्स और सेलामेंडर है, ये सब दीज ऑल वर एंसेस्टर ऑफ दीज वन, मतलब फ्रॉग और सेलामेंडर के एंसेस्टर थे. जो फर्स्ट एम्फीबियन जो लैंड और वाटर पे इवॉल्व हुए थे, वो किसके एंसेस्टर थे, फ्रॉगर एंड सैलामेंडर के. द एम्फीबियन इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स. दे ले थिक शेल्ड एग विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियन. ध्यान रखना, इसी एम्फीबियन से कौन सी कैटेगरी डेवलप हुई, रेप्टाइल्स की, जो थिक शेल के एग ले आउट कर देते थे जो सन में भी ड्राई नहीं होते थे. अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डेज डिसेंडेंट्स, दैट इज टर्टल, टॉर्टोइस एंड क्रोकोडाइल, है ना. हम उसके मॉडर्न वाले, मतलब कि ये तो हमें मॉडर्न वाले दिखते हैं रेप्टाइल्स कैटेगरी के, बट इससे प्रीवियस जो शुरू में आए थे वो आज की डेट में नहीं हैं, वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो मॉडर्न डिसेंट्स हम क्या देख सकते हैं, टर्टल, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल. इन नेक्स्ट 200 million year ago, so reptiles of different shape and size dominated on earth. Giant ferns were present but they all fell to form the coal deposits slowly. ठीक है, क्या हुआ उस वक्त, फर्न्स भी डेवलप हुए थे बहुत ज़्यादा, जो किस कैटेगरी में आते हैं, टेरिडोफाइट्स में आते हैं. ओके, बट ये सब क्या हुए, लेयर में बहुत नीचे दब गए, और ड्यू टू हाई प्रेशर टेम्परेचर अल्टीमेटली इन सब से क्या बन गया, कोल बन गया, जिसको आज हम डिग आउट करके निकालते हैं. Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles probably 200 million year ago. और उसमें कौन सा था, इक्थायोसॉर्स. ओके, जो क्या था, एक रेप्टाइल था बट एक फिश में वापस, मतलब फिश के जैसे कैरेक्टर्स भी थे, ये वापस पानी में भी जा सकता था. द लैंड रेप्टाइल्स वर्स ऑफ कोर्स द डायनासोर्स. सब जो लैंड रेप्टाइल्स थे उसमें आपके आ जाते हैं डायनासोर्स. द बिगेस्ट ऑफ देम दैट इज टायरानोसोरस, ठीक है, रेक्स. ध्यान रखना, दिस इज द बिगेस्ट वन डायनासोर, टायरानोसोरस रेक्स. ओके, was about 20 feet in height and has huge fearsome dagger-like teeth. About 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth. We do not know the true reason behind it. Some say climatic change killed them. Some say most of them evolved into birds. And the truth may live in between. Small sized reptiles of that era still exist today. ठीक है, तो मतलब किसी को लगता है कि क्लाइमेट के लिए की वजह से सडनली वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए न्यू चेंजिंग क्लाइमेट में, और सब एक्सटेंट हो गए. ओके, सो देयर आर वेरियस स्टोरी बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स. आपको ध्यान रखना है कि बिगेस्ट डायनासोर वॉज टायरानोसोरस रेक्स. ओके, उसके बाद आए फर्स्ट मैमल, दे वर श्रियू, लाइक श्रियू. Their fossils are small size. Mammals were viviparous. Viviparous का मतलब क्या होता है, जो एग लेआउट नहीं करते हैं, जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं. एंड प्रोटेक्ट देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी. ठीक है, मदर बॉडी के अंदर वो मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे. मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर. एटलीस्ट व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, मैमल टुक ओवर दिस अर्थ. There were in South Africa mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit. Due to the continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Due to the same continental drift, pouches mammals of Australia survived because of the lack of competition from other mammals. ठीक है, ओवरऑल समझ आया. एक तो ध्यान रखना कि विविपेरस होते हैं. Now least we forget some mammals live wholly in water like whale, dolphin, seal, sea cow. ये सब क्या है, mammals है जो totally पानी में रहती हैं. Evolution of horse, elephant, dog are special stories of evolution. You will learn about these in higher classes. Okay, जैसे horse का evolution अलग से पढ़ा जाता है. The most successful story is the evolution of man.
विद लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो अभी देखते हैं मैन के एवोल्यूशन का पूरा स्टेजेस। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ओके, अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। सबसे पहले आए थे क्लोरोफाइसी, ब्रायोफाइटा आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक्योफाइटा, ये सब मतलब एक कैटेगरी दे रखी है। आपको ध्यान रखना है पैलियोजोइक पीरियड था, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक, ठीक है। उसमें आप ध्यान देखिए, पैलेजोइक में क्या था, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस। ओके ओके, ध्यान रखना कार्बोनिफेरस में बहुत ज़्यादा फर्न थे, फिर सडनली डिसअपियर भी होने लगे। परमियम, ठीक है, लाइकोपोड्स, मतलब आप बोल सकते हैं टेरिडोफाइट्स डेवलप हुए। ट्राइसिक, जुरासिक जहाँ पे फर्न्स और वापस डेवलप हुए। कॉर्निवर्स भी आए, साइकेट्स भी आए। एंड क्रिटेशियस में गिनकोज, ग्नेटेल्स यानी कि जिम्नोस्पर्म, ठीक है, यानी कि जिम्नोस्पर्म डेवलप होने शुरू हुए। एंड एट लास्ट द मोस्ट एडवांस कैटेगरी दैट इज एंजियोस्पर्म, क्वाटनरी। दिस इज द मोस्ट एडवांस पीरियड, क्वाटनरी टर्शरी पीरियड, जहाँ पे एंजियोस्पर्म डेवलप हुए। और आज के डेट में हम देखते हैं सब जगह एंजियोस्पर्म ही हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, ठीक है। रही बात यहाँ पे एक वर्टिब्रेट की, तो अर्ली रेप्टाइल्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हुए। फिर यहाँ पे आप अलग अलग रेप्टाइल्स आप देखेंगे, पॉलियोसोरस, पॉलिकोसोरस, थिकोडोंट, थेराप्सिड, डायनासोर्स, दे ऑल वर इवॉल्व्ड। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता है, क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ ज़्यादा इस पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन बनता है एवोल्यूशन ऑफ मैन के ऊपर, देखते हैं इसको। अराउंड 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट, एक तो ध्यान रखना ये किस में आते हैं, प्राइमेट कैटेगरी में आते हैं। दे आर कॉल्ड ड्रायोप्टेरिस एंड रामापिथेकस, सॉरी ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, दे वर एग्जिस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले 50 मिलियन ईयर अगो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस एग्जिस्ट कर रहे थे। इसके मैंने एक बराबर एक प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो नोट्स आपको ज़रूर से शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे ज़रूर से देखना। ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई एम नॉट हैविंग राइट नाउ दैट नोटबुक, आई विल शो, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाऊंगी। मैं कम्युनिटी में भी इसका नोट्स डालती हूँ। ओके, मतलब है ना, जैसे कि ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, टोटली ट्री ड्वेलिंग थे। तो मैंने वहाँ पे नोट्स में किस इस तरह से बनाया हुआ है, कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे ये क्या बैठे हैं, ये ट्री पे बैठे हुए हैं। ओके, ये कैसे बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग ऑन ट्री, तो उससे समझ में आएगा कि दे आर टोटली ट्री ड्वेलिंग। ओके, दे वर हेयरिंग, है ना, जैसे कि मंकीज होते हैं, वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज, तो इनको देख कर ही हमें समझ में आएगा। फिर वो बोल रहा है कि रामापिथेकस वर मोर मैन लाइक वाइल ड्रायोपिथेकस वर मोर एप लाइक। कैसे ध्यान में रख सकता है, रामा से राम भगवान, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मैन के जैसे दिख रहे हैं, और ड्रायो वाले ज़्यादा एप के जैसे दिख रहे हैं। Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania, ठीक है। इथियोपिया एंड टेंजानिया में कुछ बोन्स इसकी मिली। ओके, These revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million year ago man-like primate walked in Eastern Africa, ठीक है। ये आए थे 15 मिलियन ईयर अगो, उसके बाद 3 to 4 मिलियन ईयर अगो। They were probably not taller than the 4 feet, 4 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं थे, but walked up straight. 2 million year ago, Australopithecus probably lived in East African grassland, मतलब कि रामा एंड ड्रायोपिथेकस के पास नेक्स्ट कैटेगरी आ गई आपकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। एविडेंस शो दे हंटेड विद स्टोन वेपन, वो किससे, स्टोन से हंटिंग करते थे। इसका डायग्राम मैं कुछ इस तरह का बनाती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा ध्यान हो। ओके, ध्यान रहे, कुछ इस तरह का हम डायग्राम बनाते हैं, लाइक दिस। और इसके हाथ में टूल मेकिंग सेंस नहीं है तो एक स्टोन दिखा दिया। ओके, बट ईजिली एट, एसेंशियली द एट फ्रूट, बट ईट को फ्रूट को ही खाते थे। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर वर डिफरेंट। दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड। ओके, तो सेकेंड ये हो गया। अब थर्ड आ गया होमिनिड, जिसमें हमने थर्ड कैटेगरी ले ली, दैट इज कॉल्ड होमो हैबिलिस। ये ज़्यादा ह्यूमन के जैसा दिखने लगा, होमो हैबिलिस। ओके, द ब्रेन कैपेसिटी वॉज इन बिटवीन 650 to 800 cc। ध्यान रखना, डायो, रामा, इन सब की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 600 cc थी, कम थी।
धीरे धीरे ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रही है, यानी कि उनके सोचने की शक्ति बढ़ रही है, वो बहुत अच्छे से और चीज़ों को देख पा रहे हैं. दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट. Fossils discovered in Java in 1891 revealed the next stage, that is the Homo erectus. ठीक है, तो समझ में आया. थर्ड कैटेगरी आ गई होमो हैबिलिस 650 to 800 इसकी क्रेनियल कैपेसिटी. उसके बाद फोर्थ कैटेगरी आ गई, दैट इज होमो इरेक्टस. ओके, कब आई ये? 1.5 मिलियन ईयर अगो. दे हैड अ ब्रेन साइज अराउंड 900 cc. ठीक है, ये इनकी क्रेनियल कैपेसिटी. होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट. अब ये मीट को खाते थे, जबकि होमो हैबिलिस आप देखेंगे होमो हैबिलिस मीट नहीं खाते थे. ठीक है, अब ये मीट खाने लगे. उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आई 5 नंबर की, दैट इज नियनडर्थल मैन विद ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc, लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर बैक. ठीक है, अब हम पास आते जा रहे हैं, है ना. तो इतने साल पहले ये रहते थे. दे यूज़ हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी. ठीक है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्स यूज़ करते थे. एंड बरीड देयर डेड, और अपने डेड को बरी करते थे. तो जब ये हम डायग्राम इसका जब बनाते हैं, एक तो इनके जो कुछ इस तरह का इनके जो लेग्स है वो हम लंबे दिखाते हैं, सो दैट हमें समझ में आए कि ये खड़े होकर चलते थे. और यहीं पे ही क्या करते थे, हम कुछ इस तरह का साइन बनाते हैं जिसके थ्रू हमें समझ में आता है कि ये अपनी जो डेड बॉडीज़ है उनको बरी करते थे. ठीक, मतलब कि दबा देते थे. ओके, और हाइट्स यूज़ करते थे, केव्स में रहते थे, सो दैट कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है बेटा. होमोसेपियन अरोज इन. अब उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ गई 6 नंबर की, दैट इज होमोसेपियन. दे अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट, डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस. During Ice Age between 75,000 to 10,000 ईयर अगो मॉडर्न होमोसेपियन अरोज. ध्यान रखना कब अरोज हुए थे? आइस एज में. ओके ओके ओके, एंड आइस एज दैट वाज अराउंड 75,000 to 10,000 ईयर अगो. होमोसेपियन. प्रीहिस्टोरिक केव आर डेवलप अबाउट 18,000 ईयर अगो. तो होमोसेपियन के लिए जनरली दिखाया जाता है कि उसके पास क्या था? आर्ट करने लगा, मतलब कि केव्स में पेंटिंग करता था. तो इसके हैंड में हम जनरली क्या दिखा देते हैं? एक पेंट ब्रश दिखा देते हैं, तो उससे समझ में आता है कि ये पेंटिंग करता था. साइड में ही एक छोटा सा उसमें हम क्रॉपिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि ये क्या करने लगे थे? ये सब एग्रीकल्चर करने लगे थे. ठीक है, और इसकी वजह से ये एक ही जगह जाकर सेटल होने लगे. पहले तो ये क्या करते थे? घूमते रहते थे. सो एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड. The rest of what happened is part of human history of growth and decline of civilization. Okay, समझ में आया? तो इसी को ही नोट्स को मैं, मतलब ये जो मैंने ऐसे डायग्राम बताया है ना, इसी के थ्रू हम पढ़ते हैं, तो ये हमें बहुत इजीली समझ में आता है. तो ये डायग्राम्स मैं सब आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे. थियरीज जितनी भी है वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगी. ध्यान रखना सब कुछ एक सिस्टमैटिक में मैंने बताया है, जबकि ये चैप्टर जो एनसीईआरटी में वो बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं है. बिकॉज वी आर डूइंग द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो मुझे इसलिए एनसीईआरटी से ही चलना पड़ रहा है इसको. नहीं तो आप इसका प्रॉपर एक सेपरेट अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो आप जो ऑलरेडी मेरा अपलोडेड वीडियोस है आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. एक चीज़ ध्यान रखना, अपलोडेड वीडियोस जो हैं उनको आप कैसे देख सकते हो. ठीक है, मैं उसके बारे में एक बार आपको अलग से एक छोटी सी वीडियो में बताती हूँ कि कैसे आप गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पर ही एंड करते हैं इस क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी.